रमाकांत साग आपको एक अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक जवानी। जीवन का सफ़र कष्ट व आनंद भरा है। उसमें कहीं दुखों की घड़ियाँ हैं तो कहीं सुखों के क्षण। सुख और दुख तो हर इंसान के जीवन में आने स्वाभाविक है। कभी कभी इंसान पल भर की खुशी के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। 30 वर्षीय मल्लू देवी अपनी जवानी के दिनों में कुछ ऐसी ही भूल कर बैठी। वह एक गांव की रहने वाली थी। दहेज दे पाने में अक्षम उसके पिता ने उसकी शादी उससे बहुत अधिक उम्र के व्यक्ति से कर दी थी। मल्लू देवी पर जो जवानी का तूफान सवार होता जा रहा था त्यों तो उसका पत बूढ़ा होता चला जा रहा था। मल्लू देवी तो अपनी जवानी में पागल हुई जा रही थी, किंतु उसका पति रमेश उसकी कामना शांत करने में अक्षम रहने लगा था। रमेश ने कड़ी मेहनत करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। ढेर सारे आभूषण भी उसने बनवा कर रख दिए थे। अत्यधिक लोभी स्वभाव का था। वह कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। जवानी में अंधी मल्लू देवी अब घर से अकेली बाहर आने जाने लगी थी। एक दिन वह अपने 10 वर्षीय पुत्र को घर पर अकेला छोड़कर धन व आभूषण लेकर फरखाबाद पहुंच गई और किराए के मकान में रहने लगी। उसी मकान में रहते रहते मल्लू देवी की आंखें गंगू नामक एक व्यक्ति से लड़ गई। गंगू आवारा किस्म का व्यक्ति था जो उसी मकान में किराए पर रहता था। 8 बरस तक मल्लू देवी अपना यौवन उसी गंगू देवी को लुटाती रही। गंगू देवी ने मल्लू देवी को अपने प्राण जाल में तो फंसा ही रखा था, उसका तमाम धन भी खा गया। सब कुछ लूटकर मल्लू देवी अपने गांव सुंदरपुर में सब कुछ लुटाकर मल्लू देवी अपने गांव सुंदरपुर में अपने लड़के के पास लौट आई। जवानी में अंधी मल्लू देवी ने अपने लड़के के साथ रहना अच्छा नहीं समझा। उसने फिर निकटवर्ती गांव के एक व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसी के साथ रहने लगी। 5 वर्षों तक अपना यौवन उस व्यक्ति को लुटाने के बाद वह अपने गांव सुंदरपुर फिर वापस आई। रूपपुर के एक प्रेमी ने मल्लू देवी के बचे हुए आभूषण और धन हड़प लिया। अब तक मल्लू देवी की जवानी ढल चुकी थी। आदत से मजबूर मल्लू देवी बुढ़ापे में भी अपनी आदत से बाज नहीं आई। जैसा वह करती आ रही थी वैसा ही करते रहना उसके उचित समझा। इस उम्र में भी उसकी आंखें सैयापुर के एक ढोंगी बाबा से लड़ गईं। उस बाबा की उम्र और औरत की उम्र में मेल खा रही थी। मल्लू देवी ने उस बाबा से अपना रिश्ता बना लिया। अंततः मल्लू देवी का यह हाल हुआ कि उसके पास अब न तो पैसा बचा और न जवानी। बुढ़ापे में उस औरत को कोई घास नहीं डालता था। उसके लड़के शंकर ने भी शराब व जुआ में सभी जमीन व मकान बेच दिया। शंकर तो अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर पाता था। शंकर की माँ मल्लू देवी न तो घर की रही न घाट की। उसको अपने घर में रहने के लिए अब जगह भी नहीं रही। वह अपने गांव में ही एक अन्य व्यक्ति के घर पर रहकर नौकरानी जैसा जीवन काट रही थी। जवानी में अंधी मल्लू देवी जीवन के अंतिम पड़ाव में
अब आँखों से भी अंधी हो गई थी। वह सोच रही थी कि जवानी में कैसा नशा है जो मनुष्य को आसमान से उतारकर कीचड़ में भरी गहराई खाई में लाकर डाल देता है। यह सोचने के सिवाय उसके पास बचा ही क्या था। यदि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।